एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। ऐसी गैर सरकारी संस्था जो समाज हित के लिए काम करती है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से ज्यादातर एनजीओज जो समाज हित में काम करने की बात करती हैं, उसके बजाय यानी कि लोगों की मदद करने के बजाय जो फंडिंग इन एनजीओज को मिलती है, उससे कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में ये संलिप्त हैं। देश में गलत कामों को बढ़ावा देने का काम ये एनजीओज करती हैं। लेकिन जब से केंद्र में एनडीए की सरकार आई है, तभी से इन एनजीओज की फंडिंग पर जबरदस्त तरीके से सरकार का हंटर चल रहा है। खासतौर पर अगर देखा जाए तो विदेशी फंडिंग को लेकर यह हंटर चल रहा है। वहीं इन एनजीओज की फंडिंग से जुड़े हुए नियमों में लगातार केंद्र सरकार की तरफ से संशोधन किए जा रहे हैं, बदलाव किए जा रहे हैं, कानूनों में बदलाव लाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इन कानूनों में हो रहे बदलाव को लेकर अब कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट देखने को मिल रही है। गलत तरीके से जब कुछ एनजीओज काम कर रही हैं और केंद्र सरकार का जो ये दायित्व बनता है कि उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखें, लेकिन कांग्रेस को आखिरकार क्यों दर्द हो रहा है? बड़ा सवाल यह है। क्या यह माना जाए कि इन एनजीओज के माध्यम से कांग्रेस अपने समय में भी गलत कामों में फंडिंग का इस्तेमाल करती थी, या उसके बाद भी गलत कामों में लगातार फंडिंग का इस्तेमाल कर रही है? अब कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश और सीनियर लीडर पवन खेड़ा की बौखलाहट भी साफ तौर पर नजर आ रही है। जयराम रमेश अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखते हैं कि यह विशेष रूप से सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में सक्रिय गैर सरकारी संगठनों को मारने की मोदी सरकार की रणनीति का हिस्सा है। यह लिखा जयराम रमेश ने। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेता पवन खेड़ा इसी ट्वीट को कोट करते हुए लिखते हैं कि हमने सोचा कि उनका मतलब सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत है, यानी कि बीजेपी को कोट करते हुए लिखते हैं कि उनका मतलब सिर्फ भारत जो है कांग्रेस मुक्त भारत है, लेकिन उनका मतलब तो एनजीओ मुक्त भारत और डेमोक्रेसी मुक्त भारत भी था। ये लिखते हैं पवन खेड़ा। यानी कि जब एनजीओज को हो रही फंडिंग देश के खिलाफ गलत कामों में इस्तेमाल की जाती है, टेरर फंडिंग में इस्तेमाल की जाती है लोगों की सहायता के नाम पर, और केंद्र सरकार जब उस डाउटफुल फंडिंग के लिए कानून में संशोधन करती है, तो इसको कांग्रेस के नेता डेमोक्रेसी मुक्त भारत बोल देते हैं। आखिरकार कैसे हो गया डेमोक्रेसी मुक्त भारत? क्या कोई कांग्रेसी जरा नेता आकर के समझाए इस चीज को? दरअसल कानून में जो बदलाव किए जा रहे हैं उसमें केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया, केंद्र सरकार ने कुछ एनजीओज को लेकर कहा कि कुछ एनजीओज को उन क्षेत्रों में फंडिंग मांगना बंद करना चाहिए जहां पर सरकार की तरफ से पहले से ही योजनाएं चलाई जा रही हैं, लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और आम जनता इस फैसले का स्वागत भी कर रही है। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का दर्द भी जायज है। आखिरकार क्यों? क्योंकि अभी हमने नाम सुना होगा राजीव गांधी फाउंडेशन का। हाल ही में राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब क्या है ये राजीव गांधी फाउंडेशन? क्यों इसका जो है एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया गया? दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर 1991 में राजीव गांधी फाउंडेशन बनाया गया। सोनिया गांधी इसकी चेयरपर्सन है। इसके अलावा बोर्ड में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल हैं। अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? यह भी सवाल होंगे लोगों के मन में, क्यों कांग्रेस को अब दर्द हो रहा है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अगस्त 2020 में राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर सनसनीखेज दावे किए थे, सवाल उठाए थे और आरोप था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की कंपनियों से डोनेशन मिलता रहा। बीजेपी ने बोला था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जाकिर नाइक, आप सबने नाम सुना होगा जाकिर नाइक का, जाकिर नाइक हो गए, यस बैंक के राणा कपूर हो गए, जिग्नेश शाह हो गए, उनसे लगातार डोनेशन मिला। उसी के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से जांच शुरू हुई। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जांच चल ही रही थी। इससे पहले भी राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की सरकार की तरफ से मदद मिलने पर विवाद हो चुका है।
फाउंडेशन की जो सालाना रिपोर्ट है उसके मुताबिक साल 2005-2006 जब यूपीए सत्ता में आ गई, कांग्रेस सत्ता में आ गई, उस समय राजीव गांधी फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार और चीनी दूतावास से दो अलग अलग जो है दानकर्ताओं से फाउंडेशन मिला था। चीनी दूतावास को सामान्य दाताओं की सूची में रखा गया था। इसीलिए लगातार जो है अब कांग्रेस को दर्द हो रहा है इन एनजीओज की फंडिंग को लेकर, क्योंकि अब से पहले बहुत सारी एनजीओज फंड तो सहायता के नाम पर लेती रही हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल किन किन कामों के लिए किया है, आइए थोड़ा आपको विस्तार पूर्वक इतिहास में ले चलते हैं। किन किन कामों में जो है ये पैसा इस्तेमाल किया जाता है एनजीओज की तरफ से, कहां लगाया जाता है इन एनजीओज की तरफ से पैसा। पिछले महीने की ही बात है, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक एनजीओ के बेस में एक टेरर फंडिंग का रैकेट सक्रिय रूप से काम कर रहा था। कुछ इनपुट मिले जिसके आधार पर सेना ने और पुलिस ने कार्रवाई की और मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला था। ना ही सिर्फ विस्फोटक, कुछ दूसरी संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की गई थी। तो आप सोचिए, ये एनजीओ जो फंडिंग के नाम पर पैसा लेती हैं और उसके बाद वो पैसा कहां लगाया जाता है? देश के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ाने में, टेरर फंडिंग में। पिछले महीने ही खुलासा हुआ है। सामाजिक कार्यों के नाम पर केरल की एक एनजीओ की तरफ से पीएफआई को फंडिंग की जाती है। पीएफआई जो बैन हो चुकी है 5 साल के लिए। केरल से संबंधित इस एनजीओ का ऑफिस जो है अलग अलग जगह पर भी है। देश के अलग अलग शहरों में इस एनजीओ का कार्यालय है, दिल्ली में है। अगर बात की जाए तो बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री जो है वितरित करने के नाम पर इस एनजीओ की तरफ से पीएफआई को फंडिंग की जाती है। जब पीएफआई थी, अब तो बैन लग गया उस पर। और उसका उपयोग किस काम के लिए किया जाता था? युवाओं और बच्चों में कट्टरपंथ का जहर घोलने के साथ संगठन के प्रचार प्रसार के लिए उस पर उसका पैसा इस्तेमाल किया जाता था। हाई कैडर के कार्यकर्ताओं के ऊपर वो पैसा खर्च किया जाता था। उनकी सुविधाओं के लिए वो पैसा खर्च किया जाता था। युवाओं के मन में जहर घोलने के लिए वो पैसा खर्च किया जाता था। हाल ही में विंटर सेशन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 13 दिसंबर को लोकसभा में जानकारी दी थी कि जब दूसरी बार एनडीए सरकार बनी 2019 से 2021 के बीच 1811 एनजीओ का एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है रजिस्ट्रेशन कानून का जो कथित उल्लंघन करने के आरोप में एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया। वहीं कानून के अनुसार कोई भी एनजीओ जो विदेशी फंडिंग प्राप्त करता है, यानी कि विदेश से जिसको फंडिंग मिलती है, उसे एफसीआरए के तहत खुद को रजिस्टर करवाना होता है। इतना पैसा विदेशों से ले लेंगे लेकिन एफसीआरए के तहत खुद को रजिस्टर नहीं करवाएंगे। अगर यह पैसा सहायता के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन करवाने में क्या हर्ज? जिस प्रकार से केंद्र सरकार इसमें कड़े कानून बना रही है, लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जब खुद कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश, कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा इन चीजों को कोट करते हुए कहते हैं कि ये तो देखिए जी, ये तो डेमोक्रेसी मुक्त भारत हो रहा है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप हमें अपनी राय दीजिए कि जिस प्रकार से ये एनजीओज का खुलासा हुआ है टेरर फंडिंग में, पीएफआई की फंडिंग में, जो हर टेरर एक्टिविटी में जिस पीएफआई का नाम आता है उसमें खुलासा हो रहा है, और इस पर जब केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी इस तरह बुखलाई हुई है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।